हेलो स्टूडेंट, नाउ वी आर स्टार्ट बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर नंबर्स जो आपका यूनिट सेकंड है उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट ही चल रहा है अभी। ठीक है, करते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, हमने बात की थी प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। प्रिंसिपल जनरल गाइडलाइंस होती हैं जो क्या करती है, हेल्प करती है मैनेजर्स को कोई भी काम इजीली करने के लिए। ठीक है, तो जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, हेनरी फ्योल ने जो 14 प्रिंसिपल दिए हैं हम उनकी बात करते हैं। ठीक है, जो हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, तो उन 14 प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। सबसे पहला आता है डिवीज़न ऑफ वर्क। डिवीज़न ऑफ वर्क का मतलब क्या होता है कि जो काम है उसको अलग अलग पार्ट्स में बांट दो। ठीक है, उनको सेपरेट सेपरेट पर्सनस को सेपरेट वर्क दो। ठीक है, जैसे एक चीज़ को बनाने में, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक पेन बनाना है तो उसमें ऐसा तो है नहीं कि एक ही बंदा अगर वही पेन बना रहा है, वही रबड़ को उसके अंदर डाल रहा है, मशीन के अंदर डाल रहा है, वही इंक उसमें डाल रहा है। अगर ये काम एक ही बंदा करेगा तो काम धीरे धीरे होता है। तो इसलिए क्या किया जाता है, डिवीज़न ऑफ वर्क, की वर्क को बांट दो। कुछ परसेंट मटेरियल को मशीन में डालेंगे, फिर कुछ उसको बाइंड मतलब बंद वगैरह करेंगे, फिर कुछ उसमें इंक डाल के और जो रिफ़िल होती है वो उसके अंदर डालेंगे, फिर कोई उसकी पैकिंग करेगा। ठीक है, ऐसे हमें क्या करना है, डिवीज़न ऑफ वर्क करना है। ओके, ये फर्स्ट प्रिंसिपल है। सेकंड है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये दोनों क्या होती हैं, एक साथ चलती हैं कि अगर किसी पर्सन को आप कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई काम देते हो तो उसके साथ उसको अथॉरिटी भी दो। ठीक है, अथॉरिटी मतलब आपने किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि आपको 100 शर्ट बनानी है, तो इसके लिए आप उसे अथॉरिटी भी दो। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी 100 शर्ट की, अथॉरिटी भी दो कि वो अपने आप जो क्लोथ का जो आपका क्लोथ है, कपड़ा वगैरह जो उसे लेना है वो खुद से परचेज़ कर सके। ठीक है, तो ये अथॉरिटी होती है। फिर है डिसिप्लिन, कि जो डिसिप्लिन है ये क्या आपको पता है कि डिसिप्लिन से कोई भी काम इजीली हो जाता है, और डिसिप्लिन जहाँ पे मेंटेन होता है वहाँ पे सब कुछ एक सिस्टम से, एक ऑर्डर से होता है। ठीक है, तो हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये प्रिंसिपल भी। फिर नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है, कमांड कब होती है, जब कोई काम करवाना होता है। तो यूनिटी ऑफ कमांड मतलब एक टाइम में एक ही पर्सन किसी बंदे को कमांड दे रहा है कि आप ये करो। ठीक है, अगर डिफरेंट बहुत सारे पर्सन आपको बोलते हैं, देखो अगर मैं आपको बोलती हूँ कि आप अभी अकाउंट्स पढ़ो, ठीक है, एक दूसरे टीचर बोलते हैं अभी बिजनेस पढ़ो, आप कोई और आपको बोलता है कि अभी इंग्लिश पढ़ो, तो उस टाइम क्या करोगे, आप यूनिटी ऑफ कमांड नहीं है, उस टाइम आप समझ नहीं पाओगे कि आपको क्या करना है। ठीक है, लेकिन एक सिस्टम बना ले कि 10 o'clock पे मैं आपको बोलती हूँ कि आप अकाउंट्स पढ़ो, 11 o'clock पे इंग्लिश टीचर आपको बोलते हैं ऐसे, तो उसे क्या बोलेंगे, यूनिटी ऑफ कमांड की एक टाइम में एक ही कमांड मिलती है। ओके, फिर होता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, एक ही जगह पे मतलब एक ही डायरेक्शन में जाना। और ये कब पॉसिबल है, जब आपका कोई प्लान जो है, ठीक है, उसके अंदर जब आप काम कर रहे हो तो आपको डायरेक्ट करने वाला एक ही पर्सन होना चाहिए। ठीक है, मतलब वन प्लान के अंदर डायरेक्टर वन ही होना चाहिए, ऐसे नहीं कि अलग अलग। अब ये कमांड जो है इससे थोड़ा लेवल इसका कमांड का छोटा है, क्योंकि कमांड तो क्या होगी, जब काम करवाया जाएगा ना उसको कमांड बोलते हैं, और डायरेक्शन में सिर्फ डायरेक्ट किया जाता है कि आपको ये करना है, ये करना है, ये आपको काम करने के लिए कमांड देगा कि ये करो। ठीक है, और ये ये आपको बताएगा कि ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सबॉर्डिनेट ऑफ द इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट। सबॉर्डिनेट का मतलब आपको छोड़ना पड़ेगा, जनरल इंटरेस्ट को अपनाना पड़ेगा, और जो आपका इंडिविजुअल इंटरेस्ट है उसे छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको सिर्फ जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है उसी को फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर सकती है। नेक्स्ट आता है रेमुनरेशन ऑफ द एम्प्लॉयज़। रेमुनरेशन का मतलब होता है जो सैलरी बेसिस वगैरह दी जाती है एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, रेमुनरेशन क्या होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो जो एम्प्लॉयज़ है वो ज़्यादा काम करेंगे, तो आपको पता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में फ़ायदा होगा। नेक्स्ट है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। देखो क्या होता है कि कई बार जो एम्प्लॉयज़ है उनको पावर देना ज़रूरी होता है, और कई बार पावर देना ज़रूरी नहीं होता। तो जब ज़रूरी नहीं होता तो सारी पावर को एक मतलब जो भी डायरेक्टर है उसके हाथ में होनी चाहिए, तो पावर को उसने अपने पास ले लिया। ठीक है, और जब डिसेंट्रलाइजेशन की ज़रूरत है उसे लगे कि पावर को बांट देना चाहिए, तो पावर इसने बांट दिया गया।
तो इसे बोलेंगे डिसेंट्रलाइजेशन और ये सेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट आता है आपका स्केलर चेन। स्केलर चेन का मतलब क्या है, ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसमें देखा जाता है कि काम को किस तरह से करना है, कौन पहले किससे पूछेगा, कौन किसको बताएगा, ऐसे स्केलर चेन। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हम पिरामिड करते हैं कि वहाँ पे क्या होता है, ऊपर मैनेजर्स हैं, यहाँ पे मैनेजर्स हैं, यहाँ पे एम्प्लॉयज़ वगैरह हैं। ठीक है, ऐसे ये इसका लेवल थोड़ा कम है, इसका थोड़ा ज़्यादा है, इसका थोड़ा ज़्यादा है, इसका थोड़ा ज़्यादा है, इसका सबसे ज़्यादा है। तो पहले ये इसको कुछ इन्फॉर्मेशन देगा, ये इसको, ये इसको, ये इसको, ये स्केलर चेन है। ऐसे इधर भी चलती है और ये जो सामने ऐसे चलती है ना, उसे बोलेंगे गैंग पार्क। ठीक है, उसे बोलेंगे गैंग पार्क। नेक्स्ट आता है ऑर्डर। ऑर्डर आपको पता है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ऑर्डर से सारी बुक्स लगाई हुई हैं तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कभी भी, और आप जल्दी से क्विकली कोई भी बुक्स वगैरह निकाल सकते हो। लेकिन आपने ऑर्डर से नहीं लगाई है तो आपको ढूंढने में बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो ऑर्डर से सब काम होना चाहिए। फिर है नेक्स्ट इक्विटी। इक्विटी का मतलब जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके अंदर आपस में कोई भी भेदभाव, ठीक है, बायस नहीं होना चाहिए। ठीक है, उनके बीच में इक्विटी यानी होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट है आपका स्टेबिलिटी ऑफ द पर्सोनल। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल का मतलब क्या है कि जो आपके वर्कर काम कर रहे हैं उनको स्टेबल करो। ठीक है, स्टेबल करो मतलब उनको बार बार जाने ना दो, उनको चाहे सैलरी ज़्यादा का लालच दो किसी भी तरह से। अगर वो स्टेबल रहेंगे तो जो कंपनी है वो ज़्यादा ग्रो करेगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको आगे आने के लिए मोटिवेट करो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हो, और उनको ऐसे काम देना चाहिए, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाओ कि आपको ये करना है, ये करना है। ठीक है, उनकी ड्यूटीज़ लगाओ। तो इससे क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ द पर्सनल के साथ साथ इनिशिएटिव भी आएंगे, उनके अंदर इनिशिएटिव नए नए आइडियाज़ आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट 14 आता है इंस्पिरिट डी कॉर्प्स। ये क्या होता है, इंस्पिरिट डी कॉर्प्स का मतलब क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज़ है, ठीक है, उनको ये समझाओ कि मैं नहीं, हम करेंगे। ठीक है, अब होता है ना कि आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, नो, वी कैन डू इट। इन्हें क्या इंस्पिरेट करना है कि हम एक टीम वर्क करेंगे। ठीक है, तो उनको वी जो होता है वो सिखाना है, ना कि आई। ओके, थैंक यू। ये आपका चैप्टर सेकंड कंप्लीट, ये जो सेकंड यूनिट है उसका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। वैसे पूरा नहीं बोल सकते, उसको थोड़े से बाकी है, उसमें कल कंप्लीट हो जाएगा ये। ठीक है, थैंक यू।